सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शांति शांति शांति।
ओम षष्ठम अनुवाक का पाठ करेंगे। हैं? आवाज नहीं आ रही? हरिओम हरिओम हरिओम। उस दिन तो आ रही थी। देखो हरिओम हरिओम। धीरे से। अब आ रही? नहीं है? ठीक है। कंप्लीट एक्शन यूजिंग क्या लिखा है? कंप्लीट एक्शन यूजिंग बिक्स वाई वॉइस गूगल ऑलवेज कर दें जी। ठीक है। असिस्टेंट कांट स्टार्ट व्हेन अनदर ऐप इज। एक मिनट। अब आई जी? आई हैं? आ गई जी? आई पक्का जी। ये कैसी है? बंद हो गई। हाँ नहीं ठीक आ रही है जी। हैं? जी ऑडिबल है जी। ठीक। हरिओम हरिओम। षष्ठम अनुवाक का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद्येत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताऊ सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत्
यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। तैत्तिरीय उपनिषद का और सारे ही उपनिषदों का, ब्रह्मानंद वल्ली का और श्रीमद् भगवद गीता का, सबका प्रयोजन परम सत्य का बोध करा देना ही है। और परम सत्य का बोध कराने के लिए जो साधन होगा, क्योंकि साध्य परम सत्य का बोध है, तो बिना साधन किए तो किसी को कोई साध्य आज तक मिला नहीं। तो उस परम साध्य, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या साधन करना होगा, वो भी उपनिषद गीता में सब में बताया गया। तो अब वो साधन क्या है? तो साधन होता है कि जो हमारा साध्य है उसका ध्यान रखा जाए, और जो साधन है उसका भी ध्यान रखा जाए कि हम क्या पाना चाहते हैं। अब एक लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और वो अगर 5 दिन 6 दिन तक भूल ही जाए कि हमको तो उसमें अपीयर होना है और उसके लिए हमको दिनचर्या कैसी रखनी है, किताबें कौन सी पढ़नी हैं, किन लोगों का संग करना है, बातें क्या करनी हैं, तब तो फिर उसको साध्य प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति साध्य का ध्यान नहीं रख पाता और साधन का ध्यान नहीं रख पाता और 24 घंटे नहीं रख पाता है, उसको किसी बड़े साध्य की प्राप्ति होना असंभव है। और यहां तो परम साध्य की बात है। यहां कोई IAS बनने या मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने की बात नहीं है। यहां तो सर्वोच्च की प्राप्ति की बात है, ब्रह्मविद। यहां केवल जो बाइडेन की कुर्सी मिल जाने या कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाने, इन सीमित साध्यों की प्राप्ति की बात नहीं की जा रही है। हालांकि कई बार संसार के लोगों को ये सब सुनने में बड़ा बुरा लगता है कि हमने तो माना कि हमने कितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की और तुमने कह दिया ये तो माया में उलझे रहे, सत्य कहाँ प्राप्त किया। तुमने तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति में ही जीवन बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। उन चीजों के पीछे भागने में जीवन नष्ट कर दिया जो परलोक में तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, जो तुम्हारी दुख और सफरिंग और सारों की समस्या को समाप्त करने वाली उपलब्धियां नहीं हैं। उन उपलब्धियों को तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि मान लिया। और उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली किस साध्य को बताने की बात करती है कि जिससे ऑल द सारोज एंड सफरिंग्स विल गो अवे, सारे माया जाल का, भ्रम का नाश हो जाएगा, संसरण का ही नाश हो जाएगा। वह सर्वोच्च आनंद जिसकी जन्म जन्मांतर से हर प्राणी को, हर जीव को तलाश है, वो अभी और यहीं मिल जाएगा। लेकिन पहली बात तो यह है कि उसको साध्य बनाया जाए, ये समझा जाए कि भाई वो साध्य बनाने लायक है। और गुरु जी कहते थे कि जिस चीज को हम मान के बैठ जाते हैं कि इट इज बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी, उसको हम कभी साध्य बना नहीं सकते हैं। तो एक तो हम ये पहली बात समझें कि परम साध्य
जीवन का क्या है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना ही परम साध्य है। और इसके लिए रास्ता क्या होगा, साधन क्या होगा? तो का साधन यह होगा कि उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो जो चीज आवश्यक है वो सब दिनचर्या में आए, चिंतन में आए, जीवन में आए। और अगर वहां कहा कि देखो ये अगर तुम मान के बैठोगे कि हम उसको नहीं पा सकते हैं, तो उसको तो तुम पाए ही हुए हो, उसको न पाने की कौन सी बात है? वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम हर चीज को छोड़ सकते हो, अपने स्वरूप को, अपने चेतन को, अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं त्याग सकते। तो वास्तव में देखा जाए तो पाने की तो बात ही नहीं है, उसको तो पाया ही हुआ है। फिर पाना का मतलब क्या है? तो कहा वित्त। एक व्यक्ति राजा का लड़का था और वो कहीं खो गया एक गरीब की झोपड़ी में, उसका तो वो अपने को गरीब ही समझता रहा। और एक दिन जब राजा ने कहा तुम ये कहां, ऊपर ही चरंती। उपनिषद में बहुत कम कथाएं आती हैं, लेकिन एक कथा आती है कि एक भिखारी था, एक पेड़ के नीचे बैठ करके भीख मांगा करता था। 10 पैसा 25 पैसा लोग डाल देते थे, उसी से उसका जीवन चलता रहा। और जब मर गया तो कहा कि भाई अब इसके लिए तो कहाँ से लकड़ी लाएं और कहाँ जो है दफनाने जाएं, ऐसा करो ये यहीं इसको खोद करके गड्ढा और जमीन में दफन कर दो। और जब खोदा गया तो वहाँ बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ था। उनका देखो ये सब हम ही लोगों की बात है। वो खजाने पे बैठ के जिंदगी भर 10-10 पैसे भीख मांगता रहा, और हम भी एक आनंद के अगाध सागर हमारा स्वरूप है, और उस पर बैठ करके उसको न जानने के कारण वो खजाने पर बैठा था लेकिन जान नहीं रहा था, और इस कारण दुख और दरिद्रता में पूरा जीवन बिता दिया। उसी तरीके से हमारे अंदर आनंद, ब्रह्मानंद का सागर हिलोरें ले रहा है, लेकिन न जानने के कारण हम संसार के जड़ पदार्थों से थोड़े थोड़े आनंद की भीख मांगने के चक्कर में न जाने कितने जीवन बिताए और न जाने कितने आगे बिताते रहेंगे। तो कहा कि देखो साधन क्या है, जानना। अज्ञान के कारण ही बाधा है, और ब्रह्मवित् आपनोति परम, उसको जानना ही उसको पाना है। वित् आपनोति, ब्रह्म को जानना ही उसको पाना है, और वही परम है। उससे बड़ा कुछ है ही नहीं जो पाया जाए, वो हमारा स्वरूप है। अब उसको जानने का के लिए फिर जानने का, अब बात जानने और न जानने पर ही आ गई। तो न जानने से सारा दुख है और जानने से सारा दुख मिटने वाला है। अब सवाल यह है कि जाना किससे जाए? तो बुद्धि ही तो जानती है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। इसका मतलब बुद्धि के साथ कुछ गड़बड़ है, और ये बात संसार में कोई जल्दी मानने को तैयार नहीं होता है कि हमारी बुद्धि के साथ। ना, ये जीव तो समझता है कि नहीं, हम तो सब जानते हैं, हमारे साथ कोई जानने में गड़बड़ नहीं है, हम तो सभी कुछ जानते हैं। कहा कि देखो ये आत्मबोध के 26वें श्लोक में कहा, आत्मबोध एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, आप लोग बाद में देखिएगा, कि आत्मना विक्रिया नास्ति, आत्मा में तो कोई क्रिया ही नहीं होती है। और बुद्धेर बोधो न जात्विति, बुद्धि में खुद जानने की ताकत नहीं है, बुद्धि जड़ है। ये तीनों शरीर जड़ हैं। ये तो जब आत्म चेतन इसमें प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है, सत्स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, उसी की सत्ता से ये तीनों शरीर सत्तावान लगते हैं, उसी की सत्ता से जगत सत्तावान लगता है।
और उसी की ज्ञान स्वरूपता से बुद्धि जानने में समर्थ होती है। लेकिन अब आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और बुद्धि क्या होता है, जब उस चेतना को ग्रहण करती है बुद्धि, तो बुद्धि ज्ञान स्वरूप नहीं रहे, बुद्धि तो ज्ञाता बनती है। और जो ज्ञाता होता है वो कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता। वो संसार को जानता है, संसार की बातों को जानता है, अपने को व्यक्तित्व जानता है और अपने को अस्तित्व नहीं जानता। अपने ब्रह्म स्वरूप को बुद्धि नहीं जान सकती है, वो संसार की छोटी छोटी बातों को ही जानती है। वो शरीर में ही मैं बुद्धि करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने मन की भावनाओं और बुद्धि के विचारों को जान पाती है, वो अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाती। आत्मना और ब्रह्म स्वरूप में, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है और बुद्धि में स्वयं जानने की शक्ति नहीं है। वहां भगवान शंकराचार्य आत्मबोध के 26वें श्लोक में कहते हैं, जीवः सर्वम अलम ज्ञात्वा। चूंकि अपने एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए जितना जानता है उसी को पूरा जानना मान के बैठ जाता है। जितना जानता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो बैठा है, वो समझता है, कहा जीव, वो हो गया जीव, था ब्रह्म, लेकिन बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन को ही उसने अपना स्वरूप मान लिया, अहंकार को अपना स्वरूप मान लिया, पंचकोशों में कैद चेतन को अपना स्वरूप मान लिया, और जितना जानता है उसी जानने को सब कुछ जानना मान करके बैठ गया। जीवम सर्वम अलम ज्ञात्वा, मैं तो सब कुछ जानता हूं, अज्ञान के कारण, आत्म अज्ञान के कारण जीव ऐसा मान बैठा, अपने को सब कुछ का ज्ञाता मान बैठा। और अपने को क्या मान बैठा, ज्ञाता दृष्टा इति मोहयति। मोह के कारण, अज्ञान के कारण वो अपने को ज्ञाता और दृष्टा मान बैठा। मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं ज्ञानी हूं और मैं देखने वाला हूं, ऐसा मान बैठा। ब्रह्म जीव बन गया और बस फिर भटकने लगा। सत्य से वो ड्रीम को ही रियलिटी मान बैठा और सत्य से उसका अलगाव हो गया। तो अब साधन क्या है? तो गीता हो या उपनिषद हो, हम जानते हैं कि साधन तो क्या बताया, मैत्रेयी को बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, कि गुरुमुख से उस आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व के बारे में श्रवण करो। यानी पहले अच्छी तरह से समझ लो कि हमारा स्वरूप है क्या। जस्ट नो योर ट्रू नेचर, जस्ट नो योर सेल्फ, नो योर ट्रू नेचर, नो योर रियलिटी। कैसे? गुरुमुख से उपनिषद और गीता का श्रवण करके। क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत समाज में कपोल कल्पनाएं प्रचलित हैं। ज्योति पर ध्यान करो, अपने इष्ट की मूर्ति पर ध्यान करो, जाने किन किन चीजों का ध्यान करने का चलन है। और वेदांत कहता है कि ध्यान तो आत्मा का ही करना है। मूर्ति का ध्यान करने से आत्मबोध नहीं होगा। ज्योति का ध्यान करने से कभी तुम अपने सच्चे स्वरूप के बोध को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब ध्यान कर, तो करना क्या है? वेदांत का साधन क्या है कि सबसे पहले जिसका ध्यान करना है उसके बारे में जानो। तो दृग्दर्शी विवेक में गुरु जी स्वामी तेजोमयन जी कहते हैं कि जो अज्ञात वस्तु है
आत्मा हमारे लिए अभी अज्ञात वस्तु है। अज्ञात वस्तु का ध्यान नहीं किया जा सकता। एक जो है वो कहते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई टोरांग टाओ का ध्यान करो जरा, टोरांग टाओ का ध्यान को क्या ध्यान करेंगे? अरे जिसके बारे में मालूम हो उसी का तो ध्यान कर सकते हैं, टोरांग टाओ का ध्यान क्या करेंगे? तो पहले तो अगर आत्मा का ध्यान करना है तो 50 आदमी बैठे होंगे तो हर आदमी अपनी अपनी समझ के हिसाब से आत्मा का ध्यान करना शुरू करेगा। तो वेदांत की पद्धति ये है, वेदांत में ध्यान को कहते हैं निदिध्यासन, श्रवण मनन निदिध्यासन। वेदांत में निदिध्यासन या ध्यान श्रवण और मनन के बाद आता है, पहले नहीं कि जो अनेक संस्थाएं ध्यान शुरू करो, हाँ भाई हृदय में तुम्हारे परमात्मा है, इसका ध्यान शुरू करो, हो गया ध्यान, मिल गया परमात्मा, कभी नहीं मिलेगा। पहले ब्रह्मविद्ता अपनोति, पहले अपने ब्रह्म स्वरूप का तुमको श्रवण द्वारा ज्ञान कि हम पंचकोश नहीं हैं, हम तो पंचकोश का अधिष्ठान शुद्ध चेतन प्योर कॉन्शियसनेस हैं। हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम सत्स्वरूप हैं, हम ज्ञानी नहीं है, दृष्टा नहीं है, वो तो बुद्धि है, हम बुद्धि नहीं है, हम विज्ञानमय कोश नहीं है, हम आनंदमय कोश भी नहीं है, हम तो आनंदमय कोश का भी जो अधिष्ठान है, जो पांचों कोशों का अधिष्ठान है, जो जगत का भी अधिष्ठान है, जो ईश्वर का भी अधिष्ठान है, जीव जगत ईश्वर तीनों जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो हम हैं। ऐसी दृढ़ निश्चय और दृढ़ परिकल्पना बन जानी चाहिए बुद्धि में, तब ये बुद्धि ध्यान करने लायक हो पाएगी। तो पहले तो श्रवण से ये क्लियर हो कि हमारा स्वरूप क्या है, और फिर मनन भी हो जिससे इस बात में कोई शंका न रह जाए कि यही हमारा स्वरूप है। गुरुजी कहते थे ये नहीं कि बस जब क्लास में बैठे हैं तब तो लग रहा है कि ब्रह्म हमारा स्वरूप है, जैसे ही व्यवहार जगत में उतरे तो कहा नहीं नहीं ब्रह्म नहीं भाई, हमारा तो जो सामाजिक पहचान है, शारीरिक पहचान है, पारिवारिक पहचान है, बौद्धिक पहचान है, हमारा स्वरूप तो वो है ना। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान तो है, अगर क्लास में बैठ के भी ये बात समझ में आ गई कि बाकी सब चीज आने जाने वाली है, हमारा स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है, तो और बाहर ये बात नहीं टिक पा रही है व्यवहार करते समय, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ज्ञान है लेकिन ज्ञान में वह दृढ़ता नहीं है जो दृढ़ता वांछित है, और उस ये जो विपरीत भावना खड़ी हो जाती है श्रवण मनन के बाद भी, जो ये बात बार बार उठने लगती है कि नहीं नहीं अब ठीक है, बात तो बहुत अच्छी है गुरुजी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हमारे बारे में कि हम सारी सृष्टि के आधार हैं, लेकिन हमसे तो अपना शरीर नहीं संभलता, घर नहीं संभलता। अरे साहब धन्यवाद आपको, आपने हमको बहुत ऊपर जो है बता दिया, लेकिन अब ये सब ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए कही। उन्होंने कहा ये नहीं अच्छी अच्छी बातें कहीं नहीं, यू हैव टू कंसीव डीपली इन योर थॉट्स कि आप यही हैं, और बाकी जो आप मान के बैठे हैं वो भीख मांगने वाला 10-10 पैसा वो आप नहीं हैं, क्योंकि आप गड़े हुए खजाने को एक्सप्लोर नहीं कर पाए और जानना ही पाना है। तो कहा भाई श्रवण करो, मनन करो, और उसके बाद में उस श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान पर कि आत्मा है, ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है इस संसार का, उस पर ध्यान करो, मेडिटेट करो। और मेडिटेट कैसे करो? लगातार चिंतन करके। गुरु ही कहते थे रियलाइज्ड सोल, बहुत कॉमन शब्द है भाई, वो क्या है? रियलाइज्ड सोल है। तो गुरु जी कहते हैं, स्वामी तेजोवन जी, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ रियलाइजेशन, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉग्निशन। Recognition, you have to recognize your true nature, you have to recognize your Brahma Swarup, not realize.
रियलाइज कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। रिकॉग्नाइज, आपको जानना है, पहचानना है, वो तो आप हैं ही। कहा देखो, श्रवण और मनन से प्राप्त संशय रहित, श्रवण का परिणाम है ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और मनन का परिणाम है कि मनन से संशय की निवृत्ति हो जाती है। अब चाहे सारी, जिसने एक बार गहराई से ये जान लिया तो सारी दुनिया खड़ी होके कह दे कि नहीं आप किताबी बात कर रहे हैं, वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो अनुभूति की बात कर रहा है। गुरु जी कहते हैं कि ज्ञान के बाद ही ध्यान का अभ्यास किया जाता है। वेदांत क्या कहता है? ज्ञान के पहले ध्यान नहीं, ज्ञान के बाद ही ध्यान का अभ्यास किया जाता है। और ध्यान से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर बिना ज्ञान के, श्रवण मनन के बिना हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि किसी अज्ञात वस्तु का न ध्यान किया जा सकता है और न किसी अज्ञात वस्तु को ध्यान के द्वारा जाना जा सकता है। टोरांगटाओ का आप ध्यान नहीं कर सकते और ध्यान करके टोरांगटाओ क्या है ये जान भी नहीं। अगर श्रवण और मनन के द्वारा आत्मा का संशय रहित ज्ञान नहीं है तो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे। और केवल ध्यान करने से संशय रहित ज्ञान आत्मा का न किसी को हुआ है न होगा। तो आत्मा को वेदांत की दृष्टि क्या है कि देखो, आत्मा के बारे में पहले श्रवण मनन करो और फिर उसका ध्यान करो। और ध्यान का मतलब क्या है? तो गुरु जी कहते हैं कि भाई देखो, ये जो ध्यान करना शब्द है, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं सेल्फ रिकॉग्निशन शब्द ज्यादा ठीक है, ऐसे ही ध्यान करना शब्द ठीक नहीं है, ध्यान रखना शब्द ठीक है। हम बोलचाल में भी कहते हैं भाई इस बात का ध्यान रखो। भाई तुम कितने ढीले आदमी हो, तुम ध्यान ही नहीं रखते किसी चीज का। 4 बातें बताई जाती हैं, खाली एक बात करके खड़े हो जाते हो। तो ध्यान हम डे टू डे लाइफ में भी कहते हैं, ध्यान करने को नहीं कहते, ध्यान रखने को कहते हैं। तो कहा देखो, तुम भी क्या करो, उस आत्मा को जानने के लिए, उस ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए ध्यान करो नहीं, ध्यान रखो। ध्यान रखो कि हमारा स्वरूप क्या है, ध्यान रखो। ध्यान रखने से, और ध्यान रखना कितनी देर के लिए होगा? का ध्यान रखना 24 घंटे होता है। हम अगर ये जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, तो इसका ध्यान क्या हम थोड़ी देर करते हैं और फिर कहते हैं जरा किताब में पढ़ के बताते हैं भाई। और तो और हमारा नाम और रूप दोनों सोते से भी जगा के कोई पूछ ले। क्यों? क्योंकि गहरी धारणा बैठी हुई है कि ये हमारा नाम है और ये हमारा रूप है। तो ध्यान रखने का मतलब क्या है? कि सावधान रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना। और सावधान कितनी देर के लिए रहना? 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए? कहा नहीं, सदा सावधान रहना, हमेशा सावधान रहना, साध्य के प्रति भी और साधन के प्रति भी। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेष आदि। हम जरा ध्यान रखें कि हम अपने चिंतन की धारा को इस माइक जागृत अवस्था में ही बहाते चले जा रहे हैं, या ट्रू रियलिटी के बारे में भी कुछ चिंतन है हमारा? कितना समय दे रहे हैं? या व्यवहार करते समय भी हम इस बोध को बनाए हुए हैं कि यह है सपना जैसा ही व्यवहार, असलियत तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में हमारा ब्रह्म बैठा हुआ है, उस ब्रह्म पर यह प्रतीति मात्र है जागृत अवस्था का सारा व्यवहार। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता।
ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने कहा कि देखो अहम और इदम ये मिल करके ही व्यवहार होता है, और फिर मैं और मेरा, अहम इदम मम इदम, ये मैं हूं और ये मेरा है। यही दो बातों में तो कंफ्यूजन है। ब्रह्म स्वरूप मैं हूं ये न करके मैं क्या हूं, मैं पंचकोश में कैद चेतन हूं, विज्ञानमय की उपलब्धि में हूं, अन्नमय की उपलब्धि में हूं, सामाजिक उपलब्धि में हूं। अहम इदम, अहम को शुद्ध, हमने पहले भी चर्चा की, इदम को निकाल करके अगर अहम को अनुभव करेंगे तो अहम कहीं रह नहीं जाएगा, शुद्ध चेतन बचेगा, ब्रह्म बचेगा। जब ये चेतन इदम से, तभी तो वही तो ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि बन गई, तभी तो वो ग्रंथि को हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। अहम को इदम से मिला के देखने की हमारी आदत है। हमने कभी अहम को इदम से अलग करके न देखा, न जाना, न पहचाना, न सोचा, न अनुभव किया। एक बार भी अगर अहम को इदम से अलग करके हम अनुभव कर लें तो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेंगे। और फिर मम इदम, भाई मम ही निर्ममो निरहंकार सशांतियम अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। क्यों नहीं अलग कर पाते? क्योंकि कामनाओं का ऐसा दबाव है कि हम तो संसार के ही पीछे भागते रहते हैं, अंदर झांकने की ना हमें समय है न सुविधा है, और हम उसको बेकार की बात भी मानते हैं, जबकि सबसे सार्थक बात वही है। अंदर सबसे बड़ी बात बैठी हुई है, लेकिन हम तो बाहर ही खोजते रहते हैं। दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मां रामा। राम जी मिलेंगे अंदर, हम खोजते हैं बाहर, उनको भी बाहर खोजना चाहते हैं। तो यहां कहा कि श्रवण मनन निधिध्यासन का मतलब क्या है कि अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो। शास्त्र में भी कहा कि समाधिम सर्वदा कुर्यात। ये निधिध्यासन, ये ध्यान या समाधि, ये हमेशा करने की चीज है। हमेशा अपने स्वरूप का बोध रखो। ये नहीं कि व्यवहार करते समय भूल गए, व्यवहार तो प्रतीति मात्र है। अहम को इदम से जोड़ा, जो वो तो तमः प्रकाशवत है। इदम अगर तम के रूप में है तो अहम प्रकाश और अंधकार का कहीं मेल हो नहीं सकता, लेकिन हुआ पड़ा है। जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई। यद विमृषा छूटत कठिन ही, तब ते जीव भयो संसारी। और छूट ही न ग्रंथि न होई सुखारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, और बंधेव कीर मरकट की नाई। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न हो। तो उसका उपाय क्या है, साधन क्या है? ब्रह्म स्वरूप कहा श्रवण मनन निधिध्यासन। और निधिध्यासन का मतलब क्या है? ध्यान। ध्यान का क्या है? श्रवण और मनन, संशय रहित ज्ञान के बाद ही ध्यान हो सकता है। और इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है, सदा अलर्ट रहने की जरूरत है। समाधिम सर्वदा कुर्यात। हम ये नाम रूपात्मक सृष्टि, हमने दृग्दृश्य विवेक का श्लोक कहा, अस्ति भाति प्रियम रूपम। नाम और रूप तो में अनेकता है। अस्ति भाति प्रियम, सच्चिदानंद परमात्मा में अनेकता नहीं है, वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो नाम रूप की जो मिथ्या सृष्टि है, वो चाहे हमारे 5 कोशों के रूप में हो या संसार के भेदों के रूप में हो, उसमें व्यवहार करते समय भी हम इस बात का ध्यान रखें कि यह व्यावहारिक सत्य है। और व्यावहारिक सत्य कोई सत्य नहीं होता, पारमार्थिक सत्य ही सत्य होता है। व्यवहार करते समय भी हम ये बोध रखें कि हम तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप ही हैं। और ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक ए ड्रीम स्टेट। स्वप्न में भी व्यवहार होता ही है, और स्वप्न के समय स्वप्न का व्यवहार उतना ही सच्चा लगता है जितना जागृत के समय जागृत का व्यवहार सच्चा लगता है। लेकिन न स्वप्न का व्यवहार सच्चा, न जागृत का व्यवहार सच्चा। व्यवहार सच्चा नहीं है, परमार्थ सच्चा है। और परमार्थ है हमारा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म आत्म स्वरूप, आत्मा ही सत्य है। तो कहा कि हम नाम रूप पर ना अटक करके रह जाएं,
अगर हम नाम रूप पर नहीं अटकेंगे तो सत्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप ही है। अब उसके लिए हम करें क्या? तो कौन वहां तक पहुंचता है? तो निश्चित रूप से ये गलत चिंतन के कारण, अपने स्वरूप के बारे में गलत चिंतन, संसार के बारे में गलत चिंतन, भगवान के बारे में गलत चिंतन, इसी कारण हम फंस गए माया में। बात केवल सही चिंतन और गलत चिंतन की ही है। अब ये सही और गलत, सही चिंतन कर लें तो हम ब्रह्म स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, और गलत चिंतन में फंसे रहेंगे तो अनेक शरीर धारण करते रहेंगे, पंचकोशों को ही अपना स्वरूप मानते रहेंगे, इस बाह्य जगत को, जागृत अवस्था को ही सत्य मानते रहेंगे, और इसी व्यवहार में सुख दुख के थपेड़े खाते हुए जिंदगी पे जिंदगियां बिताते रहेंगे। तो अब कहते हैं कि रॉन्ग थिंकिंग एंड राइट थिंकिंग, दिस इज द ओनली डिफरेंस। माया में फंसने और माया से छूटने में केवल इतना अंतर है कि हमारा चिंतन सही है या गलत है। अब गलत चिंतन का मतलब क्या है? झूठ के बारे में चिंतन करेंगे तो गलत चिंतन है, और सत्य का चिंतन करेंगे तो सही चिंतन है। यानी इशारा किधर है कि संसार के चिंतन में ही न फंसे रहो, पंचकोशों के ही चिंतन में न फंसे रहो, उस अधिष्ठान ब्रह्म के चिंतन को प्रयास पूर्वक करो। यही तो निधिध्यासन है। यहां ध्यान किसी ज्योति पर नहीं होना है, ध्यान किसी मूर्ति पर नहीं होना है, ध्यान आत्मा के स्वरूप पर होना है। और ध्यान का मतलब क्या है? ध्यय चिंतायाम, चिंतन। जो संस्कृत में ध्यान की जो धातु है ध्यय, उसका मतलब चिंतन है, उसका मतलब देखना नहीं है। योग दर्शन शुरुआती बात बताता है कि तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। वेदांत कहता है चित्त की वृत्ति का निरोध किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि चित्त जो है वृत्ति का ही नाम है। अभावाकार वृत्ति आलंबना निद्रा, योग दर्शन में ही कहा पतंजलि महाराज ने कि निद्रा में भी वृत्ति समाप्त नहीं होती है, निरोध नहीं होता है, अभाव के आकार वाली वृत्ति रहती है। यानी न जागृत जो वृत्ति वहां पर रहती है उसमें न स्वप्न की वस्तुओं का आकार लेती है, न जागृत की वस्तुओं का आकार लेती है, अभाव के आकार वाली वृत्ति होती है निद्रा में। लेकिन वृत्ति होती है तभी सो के उठ के कहते हैं कि मैं सुख से सोया। ऐसा नहीं है कि डीप स्लीप में वृत्ति नहीं होती है। अभावाकार, निद्रा की परिभाषा उन्होंने यही दी, अभावाकार आलंबना, अभाव के आकार का आलंबन लेकर के डीप स्लीप में वृत्ति रहती है, उसी को निद्रा कहते हैं। जब स्वप्न में वृत्ति स्वप्न की सृष्टि में जो कुछ स्वप्न में देखता है उसका आकार लेती है, जागृत में वृत्ति जागृत में जो चीजें देखी जाती हैं उनका आकार लेती है, लेकिन अभावाकार आलंबना वृत्ति निद्रा। तो वेदांत कहता है चित्त वृत्ति का निरोध तो संभव ही नहीं है। हाँ, इस जो वृत्ति हमें संसार में फंसाए रहती है, पांच कोशों में फंसाए रहती है, इसी वृत्ति का अगर हम ठीक से इस्तेमाल करें तो ये ब्रह्म का बोध भी करा सकती है। ये निर्मल होते होते, शुद्ध होते होते, सात्विक बनते बनते ब्रह्माकार वृत्ति साक्षात साधन बन करके ब्रह्म का बोध तक करा सकती है। जो संसाराकार वृत्ति बनती है उसकी यह ब्रह्माकार वृत्ति भी बन सकती है, और वो वृत्ति ब्रह्म का बोध करा देगी। तो कहा देखो मूल में क्या है? चिंतन। हम चिंतन कल कर किसका रहे हैं? गीता में बहुत अच्छे ढंग से और कितनी देर कर रहे हैं। तो गीता में में 8वें, 9वें और 10वें तीनों अध्यायों में बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने बता दिया कि मुझ परमात्मा तक या अपने ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचने का साधन क्या है। 8वें अध्याय में भगवान ने 8वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सारी गीता कहती है, चिंतन पे जोर देती है, याद करो, याद करो, याद करो, स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। किसका चिंतन करो? संसार का नहीं, भगवान का। भगवान का मतलब ब्रह्म स्वरूप ही है, अपना आत्म स्वरूप है। श्रवण मनन से जाना गया अपने ब्रह्म के संशय रहित ज्ञान का स्मरण करो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति। गुरुदेव बार बार गीता कमेंट्री में लिखते हैं, यहां माम का मतलब, जब गीता में भगवान माम शब्द, मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब कलगी लगाने और बांसुरी बजाने वाला, रास रचाने वाला, छैल छबीला जो है वृंदावन का ग्वाला कृष्ण नहीं है। उसका मतलब आत्मा है, आत्मस्वरूप है माम का। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। देखिए कितनी बार भगवान ने यहाँ कहा नित्यशः स्मरति। ये नहीं कि फॉर द टाइम बिंग 15-20 मिनट के लिए ध्यान कर लिया, ध्येय चिंतन। ध्यान करो नित्यशः, रोज करो, अनन्य रूप से करो। यानी और चीजों, अब आप लोग, कोई कहेगा फिर नौकरी कैसे करेंगे, और ये उन्होंने कहा नहीं, एक अंडर करेंट के रूप में ये जानते रहो कि ये नौकरी, संसार, व्यापार, व्यवसाय, ये व्यावहारिक धरातल पर है, लेकिन ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये शरीर तक है, शरीर से है, और शरीर में यहीं रह जाना है। परम सत्य क्या है? जो साथ जाएगा, जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा। कहा अनन्य चेता और सततम। हमेशा ध्यान कोई थोड़ी देर करने की चीज नहीं है, ध्यान रखने की चीज है। निधिध्यासन क्या है? कि ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान रखना। कहा, भगवान ने कहा 3 शब्द यहां दिए, अनन्य, सततम और नित्यशः। अनन्य, ना अन्य, यानी अन्य का ध्यान भी हो तो जान ले कि ये बहुत सच्ची चीज नहीं है। हालांकि लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं इस बात से कि अरे भाई सच्ची कहते हैं, स्वामी जब तक है तब तक तो है ही है संसार। अरे तो सपना भी जब तक था तब तक तो था ही। वो तो सपने से जागने के बाद मालूम पड़ा ना कि वो जब तक था तब तक भी नहीं था। इसी तरह से आत्मा में जागने के बाद, ब्रह्म स्वरूप में जागने के बाद मालूम पड़ेगा कि ये जागृत अवस्था जब तक थी, ये शरीर जागृत का जब तब भी नहीं था। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि स्वामी जी हमको तो लगता है ब्रह्मबोध हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, उनका ब्रह्मबोध हो गया, अब हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि अब भाई क्या, ये बताओ तुम्हारा ये जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? उन्होंने कहा नहीं ये तो हुआ है। उनका तो फिर आगे भी होता रहेगा। जो सपने से जागने के बाद आदमी ये थोड़ा कहेगा कि सपने का शरीर सच्चा था। ब्रह्मबोध हो गया होता तो तुमको ना ये 5 कोश सच्चे लगते, ना ये जागृत का संसार सच्चा लगता। तुमको तो आत्मा, अधिष्ठान ब्रह्म ही सच्चा लगता, वो ब्रह्म स्वरूप ही सच्चा लगता। अगर ये सच्चा लग रहा है मतलब अभी साधना काल है, तुम करते रहो, अभी अनन्य चेता करते रहो, सततम आत्मा स्मृति करते रहो। और कहा अगर ऐसा करेंगे, ये तीनों चीजें होंगी, अनन्य रूप से, सतत रूप से और नित्यशः मेरा स्मरण करोगे तो सुलभा, दुर्लभा नहीं। लोग कहते हैं बड़ा कठिन है भाई, कैसे? कहा ये करो तो फिर कठिन नहीं है। और अगर तुम कहोगे कि नहीं 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 वो तो भाई देखो ऐसे ऐसे काम है, कैसे कैसा बढ़िया सब है, बर्थडे में कैसा बढ़िया केक आया, तो अगर उसी में जो है सारा कुछ जो है खुशी मिलेगी, सत्यता, आदमी जागना नहीं चाहता। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवत चरण में अनुराग तभी है जब दुनिया झूठी लगेगी, 3 शरीर 5 कोश झूठे लगेंगे। कहा तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, उसको ऐसे नित्य युक्त योगी को मैं सुलभ हूं। ये 8वें अध्याय में कहा भगवान ने।
ये सब साधन बता रहे हैं कि क्या साधन है, उस ब्रह्मविद आपनोति परम तक पहुंचने का साधन क्या है। तो 8वें अध्याय के 14वां श्लोक भगवान ने साधन बताया। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी साधन बताते हैं, बिल्कुल वही। 9:22 में क्या कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहां भी चिंतन की बात की। अनन्य किसका चिंतन करो, माम आत्मा का, ब्रह्म स्वरूप का। और कैसे, अनन्य भाव से, ना अन्य। अन्य करते भी रहो तो उसकी हैसियत जान के करो। नाटक करने से कोई वही नहीं हो जाता। अमिताभ बच्चन कूली का नाटक करने चाहे शहंशाह का, वो रहते हैं अमिताभ बच्चन हैं। ऐसे ही इस संसार में नाटक हो रहे हैं। असलियत क्या है, असलियत तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो कहा कि उस सत्य के बोध में रहो। गुरु जी कहते थे और नाटक करते रहो। तुमको तो नाटक करने की बहुत आदत है, तो ये नहीं है कि अब तुमने बातचीत करना, मिलना जुलना छोड़ दिया, नहीं। व्यवहार ज्ञानी भी वैसे ही करता रहता है, जैसे ज्ञान के पूर्व करता है वैसे ही ज्ञान के बाद भी उसको भी वही दुनिया दिखाई देती है। वो भी जानता है कि हमारे भाई बहन माता पिता हैं। व्यवहार के धरातल पे व्यवहार होता रहेगा, लेकिन ज्ञान के धरातल पर ज्ञान बना रहना चाहिए व्यवहार करते हुए भी। कहा अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। वो साधक, वे मेरे भक्त जो अनन्य चिंतन के माध्यम से मेरी उपासना करते हैं, मेरे निकट बैठते हैं, मुझसे एक में एक हो जाते हैं। तेषाम नित्या, जो मुझसे नित्य जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर नहीं, सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, ध्यान रखते हैं, करते नहीं हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। कई बार लोग कहते हैं हमें शरीर कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। कहा देखो, जब संसार के पीछे भागते हुए तुम्हारी जिंदगी चल गई या घिसट गई, तो भगवान के पीछे भागते हुए क्यों नहीं चलेगी? वो तो दौड़ेगी, तुम ज्यादा अच्छा जियोगे। जब झूठ के पीछे भागने से तुम्हारी जिंदगी चल गई, तो सत्य के पीछे भागने से क्यों जिंदगी नहीं चलेगी? ऐसा मनुष्य की बुद्धि का जो है वो है कि वही सब संभाले। अरे महाकर्ता वो है। माँ के पेट में आए थे तो किसने शरीर बनाया था? न तुम्हारी माँ ने बनाया, न पिता ने बनाया। दैट वॉज ओनली अ बायोलॉजिकल फंक्शन। They finished their biological function and everything else was taken care by that Almighty. उसी ने जो है भ्रूण बनाया, उसी ने तुम्हें शरीर बनाया, उसी ने जो है खाने की व्यवस्था की। माँ के स्तन में पहले ही दूध दे दिया, दाल चावल बना के रख दिया, बड़े हुए, उसी ने सारे सिस्टम चलाने की। तुम नहीं जान सकते थे कि कितना बाइल जूस सिक्रीट करना है और ब्लड कैसे बनाना है और क्या लंग्स की जो है कैसे इतने एंजाइम और जूसेस और हार्मोन कैसे, कुछ नहीं कर सकते थे तुम। वो महाकर्ता है, वो अभी भी तुम्हारे शरीर चलाने का भी काम कर रहा है और संसार चलाने का भी काम कर रहा है। थोड़ा सा तुमको उसने फ्रीडम दी कि कुछ कमा लो, कुछ खा लो, उसके बाद सारा काम उसका है। लेकिन हम अहंकार के कारण, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में मैं कई बार इसको कोट कर चुका हूं। भगवान ने कहा कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति ही सब कर रही है, प्रकृति के गुण ही सब कर रहे हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित चित्त वाला ये जीव करता अहम इति मन्यते। वो कहता है कि मैं कर रहा हूं। अरे तुम्हारी क्या ताकत है और क्या बुद्धि तुम्हारे पास है जो तुम कर रहे हो? तुम तो उसकी चरण की शरण पकड़ लो, तुम आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन में लग जाओ, तो फिर तुम जरूर परम सत्य के बोध में। तो यहां भगवान ने एक प्रकार से आश्वासन दिया 9:22 में कि अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य चिंतन द्वारा, निदिध्यासन द्वारा, श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा जो मुझसे नित्य जुड़े रहते हैं, कहा उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। और सबसे बड़ा योगक्षेम का वहन क्या है कि अपने
आत्मस्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। इससे बड़ा क्या योग होगा? क्योंकि योग का मतलब है कि जो नहीं मिला है और जो मिलना चाहिए उसको दे देते हैं, और क्षेम का मतलब है जो मिल गया है और जिसकी आवश्यकता है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो नहीं मिला और आवश्यक है, तो जो नहीं मिला क्या है? आत्मा ही तो नहीं मिला है, अपना ब्रह्म स्वरूप, यानी कृपा कर देते हैं, योग और क्षेम का वहन करा देते हैं। लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से चिंतन, नित्याभियुक्ता नाम, नित्य जुड़े रहते हैं। अब 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी यही बात भगवान ने साधन रूप, ये साधन के श्लोक हैं, बार बार इन पर मनन की आवश्यकता है। 8, 14, 9, 22 और 10, 10 में क्या कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझसे हमेशा जुड़े रहते हैं। सतत युक्ता नाम, फिर कहा 15 मिनट का ध्यान कर लेने से नहीं चलेगा, सतत युक्ता। संसार से तो हम सतत जुड़ने का अभ्यास है, भगवान से सतत जुड़ने में हमको 10 कानून लगते हैं कि कैसे जुड़ेंगे। कहा, और भगवान कहते हैं नहीं, जुड़ना तो सतत पड़ेगा, नित्य जुड़ना पड़ेगा, स्मरण तो नित्यशः करना पड़ेगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक, और संवेदनशीलता के साथ प्रीतिपूर्वक भजन करना पड़ेगा और सतत जुड़ना पड़ेगा। तब क्या होगा? अभी तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, अभी तुम्हारे पास केवल संसार को समझने, थोड़ा कमाने खाने भर की बुद्धि है। अभी आत्मज्ञान जिससे हो जाए वो बुद्धि नहीं है। अभी परमात्मा से, आत्मा से, ब्रह्म स्वरूप से जुड़ जाए ऐसी बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि किसके पास होगी? कहा तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि भगवान देंगे जब हम सतत उनसे जुड़े रहेंगे, प्रीतिपूर्वक उनका भजन करेंगे। ध्यान करेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अनेक अनेक प्रकार से संतों ने कहा। यहां भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उनको फिर बुद्धि योग दे देता हूं। ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में, दृढ़ता से शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान ने गीता में साध्य और साधन के बारे में बताया। ब्रह्मानंद वल्ली ने में साध्य और साधन के बारे में बताया कि सर्वोच्च साध्य क्या है? ब्रह्म बोध में ब्रह्मविद, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेना ही पा लेना है, परम को पा लेना है। इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, और इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन बहुत संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है? क्योंकि जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखेगा, जो गुरु में श्रद्धा नहीं रखेगा, जो शास्त्र के वचनों में श्रद्धा नहीं रखेगा, जो गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रखेगा, वो क्यों ब्रह्म बोध को साध्य बनाएगा? और क्यों गीता के इन 3 श्लोकों को जो हमने अभी डिस्कस किए उनको साधन मान करके उस रास्ते चलेगा? यानी श्रद्धा बहुत आवश्यक है, गुरु वचनों में और शास्त्र वचनों में श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब कोई इमोशनल चीज नहीं है। श्रद्धा, गुरु जी कहते थे कि श्रद्धा का मतलब है प्रमाण बुद्धि रखना। हम तो अपने आंख में प्रमाण बुद्धि रखते हैं कि जो सुंदर दिख रहा है वो सुंदर है, जो कान को म्यूजिक अच्छा लग रहा है वो अच्छा है। गीता के वचन अच्छे नहीं हैं, जाज और उसका म्यूजिक अच्छा है। नृत्य अच्छा हो रहा है तो अच्छा है, नृत्यांगना अच्छी है, नृत्य अच्छा है, परमात्मा अच्छा नहीं है। तो कहा कि देखो, हम जो इन झूठी इंद्रियों में तो बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत प्रमाण बुद्धि रखते हैं। हम इंद्रियों में प्रमाण बुद्धि श्रद्धा रखते हैं, मन बुद्धि में श्रद्धा रखते हैं, दुनिया के भोगों में प्रमाण बुद्धि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा
कि गुरुजी हमारे ये बहुत इस बात को कहते थे कि ये श्रद्धा के विरुद्ध है कि अगर गुरु जो है किताब खोले हुए है और शिष्य किताब बंद कर दे तो ये श्रद्धा का वायलेशन है तो कृपया इसको न किया करिए। जब पहले हम किताब बंद कर देंगे उसके बाद ही आपका, कम से कम जो यहाँ बैठे हैं अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं वो चाहें जब बंद कर दें। इससे ये लगता है, यहाँ एक आती थी, अब महापुरुष क्या, महामहिला तो शब्द है नहीं, महामहिला आती थी तो वो कहती थी मैं तब 8 से 9:30 तक होता था प्रवचन, वो कहती थी मैं 9:20 पे किताब बंद करती हूँ, चश्मा उतारती हूँ, किताब बंद करती हूँ, जिससे आप समझ जाएं कि अब प्रवचन खत्म करने का समय आ गया है। और हमको बताया उन्होंने, और फिर ये भी बताया एक बार कि मैं आती जरूर हूँ आपके क्लास में लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ सुनती तो मैं कहा तो फिर आने की जरूरत क्या है। यानी ग्रॉस डिसोबीडियंस जिसको कहा जाए, यानी शालीनता की सारी हदें पार कर देना। यहाँ तो आने में प्रभु इतना तो शालीनता होनी चाहिए, और कम से कम हमसे तो ना बताओ। लेकिन भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो, अब ये इसको कोई बहुत वो नहीं कहा जाएगा आर्जवम सरलता कि भाई जो मन में था वो कह दिया, जो मन में था वो कर दिया। नहीं भी मन में है तो भी उसको जो है थोड़ा सा थमना चाहिए, तो जिससे कि ये ना हो कि आप जो है वक्ता को गुरु न माने तो कम से कम वक्ता तो माने और उसको हतोत्साहित तो न करें। कम से कम जब वो किताब खोल के बैठा हुआ है, अभी प्रवचन चल रहा है, तो हमने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया या एक ये इंडिकेशन दिया कि भाई नाउ इट इज एनफ, एनफ इज एनफ, अब दिमाग मत खाओ भाई, बहुत हो गया ब्रह्मबोध। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या उसको उतारेंगे क्या जीवन में। अगर हम यही जो है गुरु से पहले शिष्य ही किताब बंद कर देगा तो फिर ग्रहण क्या होगा। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कहा कि ये जो हमारा जो ब्रह्म स्वरूप है, इसका जब हम देखिए, अनेक बार गीता में भी कहा और यहाँ ब्रह्मानंद वल्ली में उपनिषदों में बताया कि हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में कामनाएं खड़ी हैं, कामनाएं खड़ी हैं हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में। तो जब हम अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, अब लोग कहते हैं भाई कामनाएं कैसे जो है दूर करेंगे, तो कहा देखो ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने से कामनाएं झड़ जाती हैं। ब्रह्म स्वरूप का चिंतन जब करेंगे तो कामना, जब तक हम उसको सच्चा मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, सुखद मानते हैं, जागने के बाद सपने की किसी बात की कामना नहीं रह जाती है। जब हम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते हैं तो सारी कामनाएं हमारी झड़ जाती हैं, तो और हमको त्रिगुणातीत स्थिति मिलती है, कामनाएं झड़ जाती हैं। तो कहा कि देखो पहली चीज क्या है कि हम शास्त्र में और गुरु के वचनों में श्रद्धा रखें, और श्रद्धा का मतलब कोई इमोशनल चीज नहीं है, उनमें प्रमाण बुद्धि रखें, प्रमाण बुद्धि रखें। ये नहीं कि हमारे जीवन का अनुभव की बात बताते हैं, अरे 2 कौड़ी का है अनुभव तुम्हारा, क्या वो तो तुम तो बुद्धि के धरातल के अनुभवों को बता रहे हो, तुमने परम सत्य को जाना कहाँ जो अनुभव, अभी अनुभव हुआ कहाँ सत्य का, अभी तो इस झूठे संसार के अनुभव की बात ही बता रहे हो। तो कहा कि देखो ब्रह्म स्वरूप के चिंतन से कामनाएं छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कामनाएं अपने आप झड़ जाती हैं और व्यक्ति धीरे धीरे त्रिगुणातीत स्थिति की तरफ पहुंचना प्रारंभ कर देता है। कहा देखो ब्रह्म चेतन पर गहन विचार करना, गीता भी ने भी यही कहा, उपनिषद भी, कि अपने ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म चेतन स्वरूप पर गहराई से विचार जब हम करते हैं तो ये जो दृष्टा दृश्य अहम इदम मम इदम का संयोग हुआ बैठा है, दृष्टा दृश्य का संयोग हुआ बैठा है, चिद जड़ ग्रंथि बनी हुई है, ये ग्रंथि भंग हो जाती है।
अविचार कृतो बंधा और विचारेण निवर्तते। ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने से इच्छाएं झड़ जाती हैं। ये जो दृष्टा और दृश्य का संयोग हो करके, अहम इदम का संयोग हो करके हम अपने को जीव माने बैठे हैं, ये जीवत्व भंग हो जाता है, ग्रंथि बाधित हो जाती है और हम अपने त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप के बोध में, जो कि हमारा स्वरूप ही है, कोई कहीं बाहर से तो आना नहीं है, कोई लाना तो है नहीं। लाना होता तो कर्म की आवश्यकता होती है, लाना होता तो भक्ति भी सूक्ष्म कर्म है उसकी ना, ये तो ज्ञान से ही, अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा, चिंतन से ही होगा, और वो ज्ञान शास्त्र और गुरु के वचनों से मिलेगा। उस पर विचार संशय की निवृत्ति होगी मनन से, और विपरीत भावना जो खड़ी होती है कि ये ज्ञान टिकता नहीं है, ये जब निधिध्यासन करेंगे, हमेशा सावधान रह करके उस बोध में, उस चिंतन में रहने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये जो न टिक पाने वाली बात है वो भी खत्म हो जाएगी ध्यान करने से, और इस तरह से हम अपने स्वरूप तक पहुंचेंगे। अब ये प्रवेश श्रुति की बात आज हो नहीं पाई, इसको तो अब अगली कक्षा में ही, ये जो प्रवेश श्रुति की कुछ जो शास्त्रीय मीमांसा थी वो रह गई थी, 3-4 बातें हमने करी थी, तो इसको हम अब अगली कक्षा में प्रवेश श्रुति पर थोड़ा और विचार करेंगे। आज इंतजार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।